पीएचडी का अभी तक कोई क्लियर रोड मैप नहीं आया लोगों के सामने कि हम लोग हमारा आगे फ्यूचर प्लान क्या है। हमारे जो सियासी कायदीन थे चाहे 53 के बाद, उन्होंने तो हमेशा कंप्रोमाइज़ ही किया हर चीज़ पे। इंडिविजुअल जलसे में आप लोगों के पास क्या लेके जाओगे, हम ये जून का महीना देखेंगे क्या पीएचडी वाकई इंटरेस्टेड है आर्टिकल 370 और 35A को सुप्रीम कोर्ट में इसको एड्रेस करने के लिए। मैंने भी पीएचडी से भी कहा कि भाई अब आप देखिए, अगर आप कोऑर्डिनेट करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कोऑर्डिनेट करते हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टीज कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो फिर हम ये फैसला जो है लोगों के पास जाएंगे कि ये जो है अब आप बताइए हम कैसे इसको आगे परस्यू करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट में तौसीफ रथर और मेरे साथ आज खास बातचीत करने के लिए मौजूद है एक खास मेहमान। जब 370 यहां से रिवोक किया गया उसके बाद पहली पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं ने दर्ज की थी और इनका नाम है डॉक्टर हुसैन, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के। इनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे क्योंकि अब 2022 चल रहा है और पीएचडी जब से बनी है, आखिरकार पीएचडी का क्या स्टैंड है। लोग भी आज काफी ज्यादा नाराज है पीएचडी से। मजीद गुफ्तगू करेंगे इनसे। सर, पहले आपका वेलकम करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। सर, जब से पीएचडी बनी है लोगों को काफी उम्मीदें पीएचडी के साथ थी, मगर जिस तरह से पीएचडी को एड्रेस करना चाहिए था केस 370 को सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी हियरिंग नहीं हो रही। दूसरी तरफ से अगर हम लगातार देखें पीएचडी के स्टेटमेंट्स, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हो? देखिए तौसीफ साहब, 5 अगस्त को ये एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A हो गया। 6 अगस्त को हम दिल्ली में थे, तो हमें कोई हफ्ता भर लगा उस पिटिशन को बनाने में, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को बिठा दिया और अच्छे से अच्छे जो एडवोकेट है, टॉप लेवल के जो लॉयर्स है, उनको साथ मिलके, हिस्टोरियन भी साथ थे, तो हमने एक पिटिशन तैयार की। तो जो पिटिशन हमने हफ्ता भर लगा, तो इसमें जो एक ML शर्मा थे जिन्होंने हमसे पहले एक पिटिशन दायर कर दी थी आर्टिकल 370 और 35 के हवाले से। खैर, वहाँ मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो हमने उस पर प्रॉपर जो वर्कआउट करना था, जो काम करना था उस पर, तो हमने वो बिल्कुल प्रॉपरली कर लिया। तो जो हमारे एडवोकेट है राजू रामचंद्रन और हमारे जो ड्राफ्टिंग काउंसिल में एडवोकेट प्रसन्ना हैं, उन्होंने पूरा इस पे हमारे साथ ताउन किया और हिंदुस्तान के जो अच्छे से अच्छे वकील थे उन्होंने भी हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट किया। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने हमें भरपूर साथ दिया और हमने पिटिशन दायर कर लिया। जिस तरह से एनसी और पीडीपी भी हमेशा यही कहते हैं कि हमने पहले पिटिशन दर्ज की सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, जहाँ तक एनसी, पीडीपी या और कई पार्टियों का जो सवाल है, मैं तो खासकर पहले अपने जेके पीपल्स मूवमेंट की बात करूँगा। जेके पीपल्स मूवमेंट के हमारे कई साथी थे जो दिल्ली में मौजूद थे। उसमें हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर साहब भी आ गए थे, मेयर मुदस्सिर साहब, तो और भी जो हमारे साथी थे जो जेके पीपल्स मूवमेंट से जुड़े थे, जिन्होंने हर लेवल का सपोर्ट किया। अब आप देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो आपको कई चीज़ों को मैनेज भी करना है, वकील को कैसे हायर करना है, उनके एक्सपेंसेस को जो है, क्योंकि हम लोगों ने कौम पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी जिम्मेदारी बनती है एक कश्मीरी होने के नाते, यहाँ का एक आम इंसान होने के नाते हमारे ऊपर जिम्मेदारी, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। हम इसके लिए कुछ ना कुछ आगे स्टेप उठाए। अभी तक जो आप लोगों का वकील है, जब से जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट बनी है, जितने भी पीएचडी में बाकी तंजीमें हैं,
क्या उनकी तरफ से कोई इमदाद हुआ है या सेपरेटली अभी एक ही पार्टी इसको चला रही है? देखिए, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक पहुंचाने में जेके पीपल्स मूवमेंट का रोल रहा है। जब ये रेफर हुआ, हमें मालूम था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में तो जाएगा, जहां 5 मेंबरान हैं, और उसमें जो इस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भी उस वक्त वहाँ उस पैनल में थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना गया। उसके बाद हियरिंग हुई। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में तो तभी चला गया जब हियरिंग हुई। हमारे जो आर्ग्यूइंग काउंसिल में जो हमारे जो एडवोकेट थे उन्होंने आर्ग्यू किया, और तभी तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चला गया। उसके बाद इस पे हमने तो बराबर हमने कंटिन्यू परस्यू करते रहे। बीच में ये जो है कोविड का मामला आया बीच में, उस वजह से जो है फिजिकल हियरिंग नहीं हुई। सर, क्या पीएजीडी को जो अपने अलायंस पार्टनर्स हैं, क्या उनको कंसिडर कर रहे हैं? क्या वो आपसे कोई राय लेते हैं या आपकी कोई बात सुनते हैं जब भी पीएजीडी की मीटिंग्स होती है? देखिए, पीएजीडी से जो हमारे हसन मसूदी साहब हैं, क्योंकि एमपी भी है और वो जो है लीगल एक्सपर्ट भी है, जज रहे हैं, तो उनसे मैंने इस तरह कई बार बात की कि इस पर कि मैंने कहा कि आप देखिए कि जुलाई से हमारा अब हमने जो पीछे जो इस पे काफ़ी फोकस करके कि इसको जो एनलिफ्ट किया जाए, तो फाइनली तौर पर आफ्टर समर वेकेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि जुलाई से हम इस केस को सुनेंगे। तो उसमें मैंने जो है पीएचडी के जो लोग हैं उनसे मैंने बात कही कि मैंने कहा कि देखिए, अब अगर आप लोग इसके लिए तैयार है कि हमें इस पे अब जो है काम करना चाहिए, हमें इकट्ठे कि हमें वकील को, अब देखिए मुझे एक साथी ने एक इंटरव्यू पे कहा था कि हमारे कुछ लोग थे जो मतलब मीडिया पे आते हैं, तो उनको जो पॉलिटिकल पार्टियों से भी थी, जिनको आज तक भी ये पता भी नहीं कि उनका वकील कौन है। हमने तो क्लियर कहा कि भाई ये चीज़ है, ये स्टेटस है, और जुलाई से इस केस को सुनाया जाएगा। जो अब मैंने भी पीएचडी से भी कहा कि भाई अब आप देखिए, अगर आप कोऑर्डिनेट करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कोऑर्डिनेट करते हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टीज कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तो फिर हम ये फैसला जो है लोगों के पास जाएंगे कि ये जो है अब आप बताइए हम कैसे इसको आगे परस्यू करें। सर, इंडिविजुअल जो जलसे होते हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हम करें, पीडीपी की बात करें, या जितनी भी और मजीद पार्टियां पीएचडी के साथ जुड़ी है, वो इंडिविजुअल जलसे करें। दूसरी तरफ से जो उम्मीदें आवाम की है पीएचडी के साथ, तो इस पे आपकी क्या राय है? एक तरह से पीएचडी, दूसरी तरह से इंडिविजुअल जलसे। देखिए, इंडिविजुअल जलसे जो हो रहे हैं, देखिए अब आप देखिए इंडिविजुअल जलसे में आप लोगों के पास क्या लेके जाओगे? जो पॉलिटिक्स हमारी थी 5 अगस्त से पहले, कुछ हालात कुछ और थे। आपके पास 370, 35, हालांकि बेशक उससे पहले भी उस पर 44 अमेंडमेंट्स हो चुके थे, और हमारे जो सियासी कायदीन थे, चाहे 53 के बाद, उन्होंने तो हमेशा कंप्रोमाइज़ ही किया हर चीज़ पे। तो अब जो पॉलिटिक्स, जिस पर पॉलिटिक्स की जाती है, अब इस वक्त ऐसे हालात बने हैं, मुझे नहीं लगता है कि लोगों को आप क्या लेके जाओगे कि जिससे आप कहोगे। पहले तो लोग सिक्योरिटी चाहते हैं कि लोग सिक्योर हो, वो तो कहीं दिखाई नहीं देता। हालात ऐसे बने हैं कि इस वक्त आम आदमी अपने आप को जो सिक्योर फील नहीं कर रहा है। जितनी भी इसमें पॉलिटिकल पार्टी है, क्या आपको लगता है कि वो अपने मफाद के लिए ये सब कुछ कर रही है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का मैंने अपने कई जो है हमारे जो साथी हैं, मैंने उनको कहा कि हम लोग जो है पूरे जून का वेट करेंगे कि जून में क्या स्ट्रैटेजी रहती है इनका, क्या ये सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ने के लिए तैयार है, क्या ये हमारे साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार है कि जो हमारे वकील साहिबान हैं, जो आर्ग्यूइंग काउंसिल में जो लोग हैं हमारे,
क्या जो उनके जो भी खर्चा है, आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो आपको वो तो ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो जुलाई में ये जो है, इसमें जो है हेयरिंग हो जाएगी। उससे पहले हम लोग इनसे बात कर रहे हैं कि देखिए क्या होता है, कि क्या रेस्पॉन्ड आता है। नहीं, मफाद की बात करें, अगर जितनी पीएचईडी में दीगर पार्टियां हैं, क्या जो अभी जो प्रेजेंट कन्वेंशंस होते हैं, मुख्तलिफ लोगों से ये मिलते हैं, क्या आपको लगता है कि पीएचईडी अपने मफाद के लिए इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी यूज कर रही है इसका नाम, इनका पीएचईडी का नाम? देखिए तो सब हालात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। 5 अगस्त के बाद ये सारा मामला अब चेंज हो चुका है। अब आप लोगों को आसानी से कन्विंस नहीं कर पाओगे कि आप हमें वोट दो। अब देखिए, मैं इस वक्त भी देख रहा हूँ कि जो हमारे पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, वो इस वक्त भी ये कह रहे हैं कि मुझे भी कह रहे हैं कई लोग कि ये आर्टिकल 370, 35, ये हम लोग तो साथ में नहीं हैं इस चीज़ के। ये मैं बिल्कुल साफ बात कह रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली वो भी इन चीज़ों को नहीं समझ चुके थे कि ये है क्या, मामला क्या है, इससे हमारी सिक्योरिटी क्या थी। देखिए, जो मेन चीज़ हमारा था इस जम्मू कश्मीर का, वो था लैंड और जॉब को मैंने सिक्योर करना, ताकि यहाँ पर ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड बहुत लोग हैं, फैक्ट्रीज हमारे पास नहीं हैं। और मैंने अब आपको एक नई बात इसे ऐड करूँगा, मैंने पिछली सरकार को बड़ा अप्रोच किया था। मैंने कहा जी आप जो है, चलो जम्मू में थोड़ा सा तो इंडस्ट्रीज़ का है ही है, थोड़ा हब बना है, और उनके लिए जो है यूनिवर्सिटीज़ भी बड़े इजीली वो उनकी एक्सेस है, वो पंजाब, हिमाचल और दिल्ली इजीली अप्रोच करते हैं, तो कश्मीरी बच्चा कहाँ जाएगा। तो मैंने पिछली सरकार को भी, जिसमें एवं के मुफ्ती साहब को भी अप्रोच किया था, महबूबा जी को भी, और उससे पहले जो सरकार थी एनसी और कांग्रेस की, उनसे भी मैंने, उनके चीफ मिनिस्टर से मिला। मैंने कहा जी आप क्यों ना यहाँ जो 10-12 यूनिवर्सिटियाँ आप यहाँ एस्टेब्लिश करो कश्मीर में, और कश्मीर एक अच्छा एजुकेशनल हब बन सकता है। और आप देखिए, जब आप इस तरह के इंस्टीट्यूशंस यहाँ एस्टेब्लिश करोगे, तो जहाँ पे भी ऐसे इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश होते हैं, तो वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है उस जगह का। सब जो पीएचईडी में है, उसमें ज़्यादा किसकी सुनी जाती है? पीएचईडी में किस पार्टी की ज़्यादा सुनी जाती है? देखिए, पीएचईडी में ये बात नहीं है कि मतलब किसकी सुनी जाएगी, किसकी नहीं सुनी जाएगी। अब देखिए, पीएचईडी का अभी तक कोई क्लियर रोड मैप नहीं आया लोगों के सामने कि हम लोग, हमारा आगे फ्यूचर प्लान क्या है। क्या हम लोगों को अगर इलेक्शन लड़ना है या लोगों के पास जाना, तो हम क्या क्या चीज़ें लेके जाएंगे, और हमारे पास, उनके पास अभी तक कोई फाइनल जो क्लियर जो रोड मैप है वो कोई अभी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके क्या रीज़न है? जितनी आप भी अलायंस पार्टनर हो, आप जितनी भी मीटिंग्स अभी तक पीएचईडी की हुई है, तो जिस तरह से हर कोई पॉलिटिकल पार्टी राय दे रही है, क्योंकि अवाम को भी, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि अवाम को सारी एक्सपेक्टेशंस पीएचईडी पे ही है, मगर जब हम बाहर देखते हैं ग्राउंड लेवल पे कि जिस तरह से डीडीसी इलेक्शंस हुए, वहाँ पे हमने कुछ सिनेरियो अलग देखा। इन अपकमिंग टाइम अगर असेंबली इलेक्शंस होंगे, जिस तरह से बयानात डिफरेंट आते हैं, उस तरीके से नहीं लग रहा है कि आपको फिर से ये धोखा दे रहे कश्मीरी अवाम को। देखिए, पीएचईडी का जो वजूद है, जो बेस जो जिससे पीएचईडी बनी, क्यों पीएचईडी बनी? सिर्फ इसलिए कि ये डिफेंड करेंगे आर्टिकल 370 और 35, इसका मेन थीम है पीएचईडी का बनने का। अब मैंने आपसे इसीलिए गुजारिश की कि हम ये जून का महीना देखेंगे, क्या पीएचईडी वाकई इंटरेस्टेड है आर्टिकल 370 और 35A को सुप्रीम कोर्ट में इसको एड्रेस करने के लिए, और जो हमारे जो भी वहाँ जो भी हमारे वकील है, या जो भी ड्राफ्टिंग काउंसिल हैं, या जो भी और साथी लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्या पीएचईडी इतनी इंटरेस्टेड है कि उनका जो जून में वो चीज़ बाहर आ जाएंगे और आप लोगों को पता चल जाएगा। पीएचईडी में जितनी पार्टियां हैं, सुप्रीम कोर्ट में कौन सी पार्टी इस केस को लड़ रही है, और वे फॉरवर्ड क्या है इस केस को आगे लेने की? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में देखिए, ये जो टोटल जो पटिशनर है, वो कोई 23-24 पटिशनर है, अलग अलग, कोई इंडिविजुअली तौर पर, कोई कश्मीरी लॉयर वहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसने अपने लेवल से एक अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दी,
ठीक है जी, मुझे मैं भी जो इसमें जो उसने भी जो भी लिखना था कर दिया। लेकिन इसका इसका जो मेन पिटिशन बनी है, जिस पे हमने एक एक पॉइंट को जो पीछे भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, इससे पहले भी आर्टिकल 370 और 35 के कांग्रेस के दौर में, उस पे भी हमने एक एक चीज़ को बड़े गहराई से देख लिया कि कहाँ कहाँ पे जो अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। इसी तरह से उस पे हमने हमारी जो पिटिशन है वो बिल्कुल एक, बहुत से साथियों को मैंने वो पिटिशन पढ़ने के लिए दे दी, वो एक बेहतरीन पिटिशन है। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम इसको प्रॉपरली सुप्रीम कोर्ट में इसको परस्यू करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो हमें सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी उम्मीदें वापस है और हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। जितनी पीएचडी में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे कोई छोटी पार्टी हो या चाहे कोई बड़ी पार्टी, उनमें से कितनों के लॉयर्स है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, मैं तो फिर वही बात आपसे यही अर्ज़ करूंगा कि जो मेन हमारा जो एडवोकेट है वो है राजू रामचंद्र। बिल्कुल। मैंने इनसे भी चूँकि हमारे दो जो एमपीज़ है वहाँ, हसन मसूदी साहब और अकबर लोन साहब, मसूदी साहब से मेरी बातचीत होती रहती है, तो वो भी यही चाहते हैं कि इसी को हम कंटिन्यू करें। एक ही जो एडवोकेट है वहाँ पे, हर पॉलिटिकल पार्टी जो पीएचडी में कंटिन्यू इसी को कंटिन्यू करे, ताकि जो भी है तो हम लोग जो भी इनके जो भी अखराजात है वो खुद बर्दाश्त का एक सवाल है पीएचडी के लिए स्पेशली, आवाम ये कह रही है कि पीएचडी क्लियर स्टैंड नहीं ले पा रही है 370 35A को लेके। देखिए, अवाम तो ठीक कह रही है। देखिए, पीछे जो हालात बने हैं, जो कोविड जो है, जो 2 साल रहा कोविड में, उसमें जो है फिजिकल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई। बिल्कुल। अब तो कोविड, अब तो सुप्रीम कोर्ट तो मान गया ना कि जुलाई से हम आपके केस को सुनेंगे, तो लेट अस वेट एंड वॉच। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन साहब। इनसे आज हमने गुफ्तगू की कि यही डॉक्टर साहब ही पहले पिटिशनर है जिन्होंने 370 और 35 जब यहाँ से रिवोक किया गया, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने पहली पिटिशन इन्हीं ने दर्ज की। इनकी अपडेट के लिए आप बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।